का जो भंडार है, ये मल का डिब्बा है, उसको ठीक करने खोदोगे वो बढ़ेगा। तो क्या करना, उसको भूल करके अपने भजन में और अपने नित्य कार्य में लगे रहना। दुख अपने आप भागेगा कि इसको मेरे पास कोई इज्जत नहीं है, तो जहाँ इज्जत नहीं, मुझे नहीं रहना चाहिए। आप इज्जत नहीं दोगे, वो व्यक्ति आपके घर में रहेगा क्या? नहीं। तो आप दुख आपको क्यों आता, आप उसको ज्यादा इज्जत देते हो। 24 घंटा उस दुख की चिंता में, उस दुख के निवारण में घड़ी घड़ी उसी को याद करते हो। अभी प्रहलाद जी को पूछा कि प्रहलाद तू तो नारायण नारायण करता, तेरा बाप तो बड़ा नास्तिक है, उसका क्या गति होगा? प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे से ज्यादा नारायण का नाम लिया। लोग आश्चर्य पड़ गए कि ऐसा राक्षस कहाँ से नारायण का नाम लिया। उसने हर बार नारायण नहीं है मैं ही हूँ, नारायण नहीं है मैं ही हूँ, इतनी बार कहा, उतनी बार नारायण का उच्चारण किया है। क्या किया? हाँ, जितनी बार कहा नारायण नहीं है, नारायण नहीं है, शब्द क्या निकला? नारायण। तो आप भी दुख मिट जाए करो तो भी भूल चूक के दुख का ही नाम ले रहे हो। ध्यान रखना, दुख मिटना है तो दुख के पीछे नहीं, भक्ति और अपने रोज के काम के पीछे लगना। अगर दुख कुछ भी हो, उसको भूल के अपने काम के पीछे लगोगे, दुख सोचेगा कि इसके पीछे कितना भी पढ़ो ये मेरे को इज्जत ही नहीं देता है, और जहाँ इज्जत नहीं मिलती वहां मुझे नहीं रहना चाहिए। जहाँ इज्जत नहीं मिलती, तुमको दुख भगाना है क्या? तो तुम दुख के पीछे मत पढ़ो, सुख के पीछे पढ़ो। किससे सुख मिलेगा उसके पीछे पढ़ो। धन चाहिए क्या? तो अभाव के पीछे मत पढ़ो, समृद्धि के विचारों के पीछे पढ़ो। आपको क्या चाहिए, उन विचारों को पकड़ना। क्या है उस विचार को नहीं पकड़ना। अभी आपके पास क्या है उसको पकड़ोगे तो वही बढ़ेगा जीवन में, और क्या चाहिए उसको पकड़ोगे तो जो चाहत है वो बढ़ने लगेगा। आप उल्टा करते हो कि नहीं? आपको चाहिए धन, लेकिन आप रोते रहते हो दरिद्रता की बातें कर करके। सही है क्या? सही है? ये आप वो करते हो ना, ये तो सही है ना बात। तो मैं कहता हूँ कि आपकी दृष्टि को आपके चाहत वाले विचारों में लगाओ, आपके चाहत वाले विचारों में लगाओ। जब चाहत की ओर जाओगे तो चाहने वाले वस्तु आपके जीवन में आएंगे। अभी जो गलत वस्तु आने का कारण है उसको इम्पोर्टेंस और रेस्पेक्ट ज्यादा देते हो। नारायण नहीं है करते करते भी हिरण्यकश्यप ने करोड़ों बार नारायण का नाम ले लिया। दुख नहीं चाहिए करते करते भी आपने दुख का नाम 1000 बार ले लिया, लाख बार ले लिया। तो आपको सुख चाहिए, ये विचार रखना। दुख नहीं चाहिए, वो नकारात्मक शब्द ही जीवन में नहीं आना। जिसको आप चाहते हो वो सकारात्मक शब्द आना। आज का वातावरण कुछ भी हो, पहले आप पॉजिटिव शब्दों को सोचना शुरू कर दोगे तो जीवन में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन पॉजिटिव बनना शुरू होगा। अब आप उल्टे हो के नहीं, देख लो। ये आ गया मेरे पास के गुरु महाराज, कुछ अगर सुनेंगे तो मैं मेरी गीत सुनाऊंगा। गीत मैं पूछूं तो भी तुझे कोई दुख है क्या? आपने बोल दिया दुख को याद ही नहीं करना। गुरुदेव आपके पास आता हूँ तो इतना सुख का आशीर्वाद मिलता है, दुख शब्द का नाम ही मेरे जीवन में अब क्या नहीं है। अब दुख शब्द कोई उच्चारित नहीं करे, उसके पीछे नहीं पड़े। हम जिसके पीछे पड़ेंगे, कुत्ते को रोटी डाला भाई, वो क्या करेगा? पीछे पीछे आएगा कि नहीं? कुत्ते को देखा ही नहीं, हम अपने रास्ते चले, वो आएगा क्या? कब वो आएगा? किसी भी एक व्यक्ति वस्तु विशेष को आप चाहते हो तब वो जीवन में आएगा। आपका चाहत ही नहीं है तो वो आएगा क्या? तो आपके विचारों में अपने को जो जो नहीं चाहिए वो बातें आना ही नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए आपको, उसको याद मत करो, उसके उल्टे शब्दों को याद करो। आपको सुख चाहिए, मेरे पास सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, ये बोलो। दुख नहीं चाहिए ये मत बोलो। दुख नहीं चाहिए बोलोगे तो भी दुख शब्द याद आते, वो दुख सब याद आएंगे। अब मैं बोलूं मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, ऐसे बोलो, लेकिन शब्द में क्या आ रहा है? रोना। तो मन में क्या आएगा? आप बोलो, देखो मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं, एकदम रोने की बातें याद आती है कि नहीं? तो क्या बोलना? मुझे हंसना है। अब बोल के देखो, मुझे हंसना है। अब देखो क्या होता है, बोलते जाओ 10 बार।
क्या हुआ? सब चेहरे में क्या आया है? लेकिन आप बोलो मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, तो हंसी आती है क्या? देखो वो कब कब रोए थे जीवन में, वो सब याद आने लगेगा। ऐसे बोलो, मुंह तो बोल रहा नहीं है, लेकिन हम नहीं है शब्द पर ज्यादा जोर नहीं देते, और रोना शब्द पर ज्यादा जोर ले लेते हैं। मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, बोलो हंसी किसी को नहीं आती। मुझे हंसना है। आपको क्या चाहिए उस प्रकार के शब्द बनाओ, क्योंकि पहले शब्द, फिर शब्द संबंधी बातों का दृश्य दिखना, फिर वो विचार में घुसना, और वो विचार तरंग बनना, वो तरंग डोरे की तरह बाहर जाना, और वो विचार की चीज को पतंग की तरह खींच के लाना। यही जिंदगी है, इसको ध्यान में रखना है। हर दुख, हर संकट आपके विचार से शुरू होता है, और विचार कर्मों से शुरू होता है। हमारे गलत विचार क्यों आते हैं? पुराने गलत कर्म गलत विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। तो कर्मों को कैसे सुधारें? जो विचारों को सुधार देता है वो कर्मों को सुधार देता है। देखो, मुझे ठेके पर जाना है, एक को विचार आया, ये विचार नहीं आए बगैर वो नशे के दुकान तक जा सकता है क्या? पहले क्या आएगा? पहले आए आदमी ठेके पर जाना है, तो तुरंत पैर क्या करेगा? तो पहले ये शरीर कांटा भी छुप जाए तो कांटा चुभा निकालना, ये विचार आने के बाद निकालेगा कि विचार के पहले एक्शन होगा? पहले होगा विचार, फिर होगा एक्शन। सही है ना ये बात? तो आपको ध्यान रखना है कि क्या विचार करते हो। अगर इतना सही ढंग से समझ लिए, पूरी जिंदगी आपकी गाड़ी सीधी हाईवे में चलने लगेगी, कभी खड्डे में पड़ने वाली नहीं।